Good morning, students. In today's class, we are starting first chapter, which name is Nature and Importance of Business. हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स पढ़ लिया या समझ लिया, और बेसिक जो इंट्रोडक्शन था अपने सब्जेक्ट का वो भी हमने कर लिया। कॉमर्स के बारे में बेसिक नॉलेज मिल गई। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, कि एंशिएंट इंडिया में या एंशिएंट टाइम में बिजनेस किस तरह से हुआ करता था, व्हाट वाज द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, और देन सिनेरियो क्या क्या चेंजेस हुए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में, ये सब हम लोग आज की क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड, कि एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का ट्रेड था, एक्सपोर्ट्स जो थे, वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छी ग्रोथ देते थे। ठीक है, इंडिया जो था वो बहुत अच्छी पोजीशन में था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा था, जो सिटीज़ थी वो भी वेल डेवलप्ड हुआ करती थी। ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर था। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे शहर थे जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता था, जैसे कि तक्षशिला हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, और आज जिसका नाम पटना है उसको पहले पाटलिपुत्र कहा करते थे। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसी सिटी थी जो कि ट्रेड में बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन 18th सेंचुरी के मिड में जैसे ही ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो हमारे यहाँ के बिजनेस सेक्टर को बहुत सारे नुकसान होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, बल्कि यहाँ का जो बिजनेस था उसे पूरा बंद करने के लिए तैयार हो गए। देखो एक्चुअल में क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्होंने इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया, जिससे कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरने लग गई। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, देखो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर रॉ मटेरियल के आप एक्सपोर्टर हैं और फिनिश गुड्स खरीदते हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट करना होता है। ठीक है, एक तो घर की बनी चपाती खाओ, एक रेस्टोरेंट से लेकर आओ, दोनों में आपको पता है कि कितना ज़्यादा रेट का अंतर है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे गुड्स को बनाने में जो पैसा लगेगा वो अपना इनकम कमाएगा ही कमाएगा। वही इंडिया का था कि इंडिया का रॉ मटेरियल फॉरेन भेजने लग गए थे, वो ब्रिटेन भेजने लग गए थे, जिसकी वजह से इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिसोर्सेज नहीं मिले, रॉ मटेरियल नहीं मिला, बहुत सारे टैक्सेस चार्ज करने लगे, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, सिल्क बहुत फेमस था। ठीक है, जेम्स वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था, पर्ल्स वगैरह हो गए, इसके अलावा बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन इसके बाद हमारी इकोनॉमी डाउन होना स्टार्ट हो गई। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मीन्स buying and selling of goods on regular basis to earn a profit is known as trade. ठीक है, तो ट्रेड जो है ये क्यों किया जाता है? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि अगर ह्यूमन वांट्स हैं तो ही ट्रेड है, अदरवाइज ट्रेड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ट्रेड किया जाता है। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं इंडिया का। सबसे पहले बात करें तो जो इंडिया है, यहाँ पर हमारे देखो हिमालय से लेके पूरे नीचे श्रीलंका तक, और इधर से नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत बिजनेस चला करते थे। हमारे यहाँ सिल्क रूट था एक। ठीक है, सिल्क रूट जो था हमारा वो था फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है, जो चाइना तक जाता था। देन स्पाइस रूट था जो कि ईस्ट से वेस्ट होता हुआ अलग अलग जगह जाता था। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी बात है कि आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, मोहनजोदारो हड़प्पा में बहुत सारी चीज़ें मिली है ट्रेड को, जो बताती है कि हाँ पहले भी ट्रेड हुआ करता था। अगर हम बात करें इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, पुराने टाइम में बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था। बैंकिंग का मतलब कि अब देखो समझना, ट्रेड के लिए
एक पर्सन आपको गुड्स एंड सर्विसेज देगा, रिटर्न में आपको उसे कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है। आज के टाइम में तो हमारे पास मनी और करेंसी है जो कि हम अवेलेबल करवा देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमें वो गुड्स और सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। क्या पहले के ट्रेड के सिस्टम क्या हुआ करते थे, वो डिस्कस करने वाले। देखो बैंकिंग सिस्टम के लिए इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग कि मेटल जो है, मेटल कॉइन्स वगैरह वो यूज किए जाते थे, मेटल करेंसी आ चुकी थी, ठीक है। मेटल करेंसी के अलावा और भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे, ठीक है। लाइक जो गाय थी उसको भी एक बेस माना जाता था, ठीक है, उसके बेस पर ट्रांजेक्शन्स किए जाते थे। स्वर्ण मुद्राएं आ चुकी थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी जिसके बेस पर ट्रांजेक्शन किया करते थे। साथ के साथ में अब बात आ जाती है कि उधारी कैसे चलती थी, कि सपोज आज पैसे नहीं है, कल सामान आज चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में हमें हुंडी यूज करनी होती थी, ठीक है। हुंडी वॉज अ प्रॉमिसरी नोट, अनकंडीशनल प्रॉमिसरी नोट, कि एक ऐसा नोट जिसमें लिखा जाएगा कि आने वाली एक फ्यूचर डेट को आप पेमेंट करो, ठीक है। उस लेकिन अब सिंपल सी बात है, अनकंडीशनल और अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं, एक नॉर्मल पेपर के ऊपर लिखकर दे दिया जाता है, फिर इसके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, जो भी रिप्रेजेंट करेगा वो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से एक अनकंडीशनल और एक अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट हुआ करता था, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ तरह की हुंडीज हमारे सामने हुआ करती थी, अलग अलग तरह की हुंडियां हुआ करती थी। धनीजोग, सहजोग, फरमनजोग, ठीक है, देखानहर, तो ये बहुत अलग अलग तरह की हुंडी हुआ करती थी, ठीक है। हुंडी अलग अलग तरह की मतलब कि जैसे कि एक होती थी फरमान जो जिसमें आप फरमान इशू करते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं ना, उस तरह से एक हुंडी इशू करते थे, जब भी इशू करेंगे तब आपको पेमेंट करना होगा। एक होती है दर्शनी हुंडी कि जिस दिन दर्शन करा दोगे, जिस दिन सामने पेश कर दोगे उस दिन पेमेंट करना होगा। एक होती है मियादी हुंडी, मियादी का मतलब जैसे कि एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही पेमेंट मिलेगा, उससे पहले पेमेंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह की हुंडी यूज की जाती थी ताकि एक ट्रांजेक्शन को सिक्योर किया जा सके, और पहले उस हुंडी की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। एक चिट्ठी तरह का डॉक्यूमेंट भी यूज किया जाता था, वो भी हुंडी की तरह वर्क करता था, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। जो मेटल कॉइन थे वो धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स तक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। देन हम अगर बात करें हम लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी हमारा बिजनेस की तरह चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करता था उसे हम बाहर बेचने का काम करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएरीज जानते हैं आप लोग, जिसे हम बिचौलिया कहते हैं, कि फार्मर के बीच में, ट्रेडर के बीच में, आपके बीच में कुछ लोग हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि एजेंट्स आज भी होते हैं, जिसके थ्रू आपको घर खरीदना है तो आपको एक एजेंट की जरूरत होती है, ब्रोकर की जरूरत होती है, रिटर्न में वो कमीशन चार्ज करता है। नेक्स्ट आता है आपका द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब जो आपसे सामान खरीद तो लेगा, फिर अपने बिहार पर बेचने का काम करता रहेगा, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो लैंड रूट और वाटरवेज यूज में आते थे हमारे, ठीक है। प्लेन नहीं हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में। अगर हम 1800 के पहले की बात करें, ठीक है, 1800 की बात करें तो इंडिया में यहाँ पर प्लेन नहीं हुआ करते थे, तो 2 ही रूट यूज में जाते थे, लैंड रूट और वाटरवेज, ठीक है। जहाज तो बन चुके थे। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे पोर्ट थे, जैसे कि कालीकट हो गया, ताम्रलिपट्टी हो गया, ठीक है। देयर वाज सो मेनी पोर्ट बाय विच भी, जैसे कि हम एक्सपोर्ट वगैरह करते थे। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, ठीक है। और देन हम बात करें ट्रेडिंग कम्युनिटीज की, तो कुछ लोग थे जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी बनाकर बिजनेस करते थे। लाइक नॉर्थन रीजन की हम बात करें तो यहाँ जो था वो थे पंजाबी और मुल्तानी मर्चेंट्स जो थे वो बिजनेस किया करते थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके वेस्टर्न रीजन की, तो महाजन हुआ करते थे, जो कि इस
एरिया में बिजनेस किया करते थे। और अगर हम बात करें साउथ की तो चिटियार्स जो थे वो बिजनेस किया करते थे। और अगर हम बात करें गुजरात राजस्थान की तो यहाँ भट्ट हुआ करते थे जो कि बिजनेस किया करते थे। एंशिएंट टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। और मर्चेंट जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन मीन कि जो बिजनेस वाले कॉरपोरेशन का मतलब क्या है कि एक एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि आपको लिए कुछ स्पेशल वर्क करेगा, ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि आपके लिए वर्क करेगा वो होगा आपका कॉरपोरेशन। अब ट्रेड कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? ट्रेड कॉरपोरेशन मींस कि जो ट्रेडर्स के लिए हमने एसोसिएशन बनाया, जो ट्रेडर्स के लिए वर्क करेगा, कुछ रूल्स बनाएगा, टैक्सेस चार्ज करेगा, सिक्योरिटी देगा, तो उसी को हमने कहा ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। तो ट्रेड एसोसिएशन की जिम्मेदारी क्या है? आपको एक मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाना, ठीक है। ट्रेड एसोसिएशन का है कि आपको टैक्सेस चार्ज करना ताकि वो आपके लिए हाईवेज वगैरह डेवलप कर सके, ठीक है। और ट्रेड एसोसिएशन क्या होता था? फेरी टैक्स वगैरह लगाता था, लोकल बॉडीज जो थी वो टैक्स रिसीव करने का काम करती थी। सो अगर हम बात करें मर्चेंट कॉरपोरेशंस की तो ये बहुत सारे काम आपको करवाए जाते हैं। आज का अपना लास्ट टॉपिक है मेजर ट्रेड सेंटर्स। मेजर ट्रेड सेंटर्स का हमारे कुछ नाम बताए जा रहे हैं कि जहां से कुछ ट्रेड किया जाता है। सबसे पहला है पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। और ये कि स्टोन्स के जो जेम्स वगैरह अपने उसके एक्सपोर्ट के लिए करते थे। पेशावर की हम बात करें तो यहाँ से आप लोग चाइना वगैरह जो थे इंपोर्ट ऑफ हॉर्स एंड वूल किया जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें तक्षशिला तो तक्षशिला भी था। इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, कावेरीपट्टा और ताम्रलिपट्टी, ये बहुत सारी जगह थी जहां से आप लोग ट्रेड किया करते थे। इज इट क्लियर? और इंडिया से जो मेजर एक्सपोर्ट हुआ करते थे वो थी वीट, शुगर, स्पाइसेस, इंडिगो, अफीम, शीशम ऑयल, कॉटन, पैरेट्स, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, हाइड, स्पाइंस, फर्स। कुल मिलाकर ये हमारे एक्सपोर्ट का काम हुआ करता था। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें, हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लीड, ये सब हमारे हुआ करते थे। इज इट क्लियर? सो बेसिकली देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचे कि हमें क्या पढ़ा है, जरा बिजनेस की स्टडी की जा रही है, बट वी शुड नो अबाउट आवर एंशिएंट बिजनेस कि एंशिएंट में कैसा हुआ करता था। बस अपना ये एक सिंगल सा टॉपिक है। इसके बाद एक चीज़ हो रहेगा मेक इन इंडिया, उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू टू बिजनेस। और बिजनेस के जो बेसिक हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।